चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि किस हिसाब से मंडे को काम-काज करना है और पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थर्सडे को किस क्या ट्रेड बनी थी सेंसेक्स में, किस हिसाब से हमने अपने कैपिटल जो है 2x 3x किया था। सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अपडेट कर दी गई थी, अगर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ अपडेट कर दी गई थी कि किस हिसाब से ट्रेड करना है। एक बार नीचे आ जाता है। ये चार्ट भी दिया गया था यहाँ पे और बाकायदा बताया गया था कि क्या लेवल है, किस तरीके से ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, डे हाई तोड़ सकता है कॉल। सारी चीज़ अपडेट की गई थी, वो भी फ्री में की गई थी, ठीक है? अब समझते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या है, किस हिसाब से अपन लोगों को ट्रेड करना था, क्या साइकोलॉजी सब चीज़ बोले सब साइकोलॉजी। अब यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स के चार्ट में देखोगे, तो सेंसेक्स के चार्ट में क्लियरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको भेजा। देखिए यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एक लेवल बना के भेजा था कि यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस ली है, दोबारा यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ली है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं वो रेजिस्टेंस पे सेल करना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे सेलर्स को एक्टिवेट होने का वेट करना है, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग सेल करना शुरू कर देंगे। जो रिटेल ट्रेडर है वो सेल करना शुरू कर देंगे, बट आपका सेटअप जो है एसएल हंटिंग का सेटअप है, आपको उन लोगों के एसएल हंट करने हैं। देखिए यहाँ पे किसी ने सेल किया तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, 72,800 पे रखेगा या 900 पे रखेगा, या बहुत जो रिस्की ट्रेडर होगा वो बड़ा सेल रखता है वो 73,000 के ऊपर रखेगा। तो मार्केट एटलीस्ट 73,000 का ब्रेकआउट करेगी क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, तो 200 का भी ब्रेकआउट कर सकती है, इजिली मार्केट कर सकती है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी, प्लस एक और साइकोलॉजी यहाँ पे आपको मैंने बताई थी कि क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बैंक निफ्टी रिजेक्शन फ्रॉम 51,000 पीएसवाई लेवल। अब टाइम आप देखिए 14:11 मतलब 2 बजे के आसपास, 2 बजे आसपास अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल है 51,000 के नीचे यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब जो बैंक निफ्टी ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेगा, जो सेंसेक्स में ट्रेड करता है वो सेंसेक्स में ट्रेड लेगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया था, कम से कम 200-300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आराम से दिया, एक तरफा मूवमेंट, ठीक है? कुछ आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। अब ये 500 पॉइंट का मूवमेंट क्यों आया इतना ज्यादा एक्सपायरी वाले दिन, उसके पीछे रीजन होता है। देखिए यहाँ पे अब मैं बता दूं कि जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसके कंपोनेंट निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी वेटेज है बैंकिंग स्टॉक्स के, ठीक है, और निफ्टी जो है वो सेंसेक्स की तरीके चलती है। अब आप एक बात बताओ, जब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी प्लस सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और सेंसेक्स के जिस दिन एक्सपायरी उस दिन सेंसेक्स में अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं सेंसेक्स के बहुत वोलेटाइल होते हैं। बैंक निफ्टी जब रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी में, तो सेंसेक्स भी तो जाएगा ही जाएगा। सब तीनों एक तरीके से ही चलते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से ये ट्रेड बनती है मार्केट में, एक अच्छी ट्रेड इसको कही जाएगी और इजीली ट्रेड थी। 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, मैंने फर्स्ट सेकंड को कोई भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है, सिर्फ थर्सडे को जाके मैंने ट्रेड किया, वो भी एक ट्रेड लिया, उसमें अच्छा कैपिटल डबल 2.5 पे मैंने यहाँ पे बुक किया था, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया था, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था और मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का पहला ट्रेड था, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको किया था। अब हमें देखना है कि कल किस हिसाब से मार्केट काम काज कर सकती है, किस हिसाब से हमारा कोई सेटअप बन रहा है। देखिए सबसे पहले सेंसेक्स को समझ लेते हैं, फिर निफ्टी को ठीक है। सेंसेक्स में देखिए कुछ लेवल्स है, आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो एक ये बॉटम से अच्छी मूवमेंट आई, कुछ 2000 पॉइंट की मूवमेंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म व्यू जो लोग इंट्राडे या जो बीटीएसटी लेके गए होंगे, तो काफी यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशंस बनी होंगी। अब देखिए एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या करना चाहिए मार्केट में। अगर लेट से मान के चलिए कोई नेगेटिव न्यूज है मार्केट में या फ्लोट कर रही है, या कल मॉर्निंग तक नेगेटिव न्यूज कोई आ भी जाती है, तो अगर निफ्टी कहाँ ओपन होती है, 22,500 के नीचे ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा मार्केट में, हम यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे टिल द टारगेट ऑफ 300 या 500 से लेकर के 22,380 तक मान के चलिए, 23,500 से 380 तक 120 पॉइंट का जो मूवमेंट मिलेगा मुझे 9.15 कैंडल में, उसमें लेकर के हम यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे मार्केट में। अगर कोई रिजेक्शन होता है तो वहां पे पुट की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट क्या होगी, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो इस रेंज में फंस जाएगी, यहाँ और यहाँ से मार्केट रेंज में फंस जाएगी, फिर वोलेटाइल हो जाएगी, फिर कोई ट्रेड बनेगी नहीं, एक इनसाइड कैंडल बनेगी डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट फिर ऐसे 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 करके कुछ कर सकती है, ठीक है, पहली ट्रेड ये हो सकती है। अब लेट से मान के चलिए मार्केट अगर ओपन हो जाती है यहाँ कहीं 22
1300 के आसपास ओपन हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करती है, तो यहाँ पे एक सडन मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद 9:30 या 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास कुछ नीचे का साइड का मूवमेंट डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पोज़ीशंस बनी होगी मार्केट में, तभी मार्केट को ये ऊपर लेके गए हैं। तो अगर मार्केट टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है, यहीं कहीं मतलब इसी सपोर्ट 22,300 के ऊपर ही टाइम स्पेंड करती है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे हम पुट साइड के लिए बायस हो सकते हैं। इसका लो का ब्रेकडाउन पॉसिबल हो सकता है। एक सडन स्पाइक नीचे के साइड आ सकती है। बट मार्केट को थोड़ा-सा इसी के ऊपर ऐसे करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? एक ऑपरेटर लेवल था 22,777, यहाँ से ऑपरेटर लेवल आप निकालोगे तो 22,777 से मार्केट 22,700 के आसपास आई है, ठीक है? तो अप साइड में सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कॉल साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। अगर मार्केट को कॉल साइड में जाना है, तो मार्केट कुछ ऐसे-ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, तब मार्केट ये अप साइड जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ऊपर करके नहीं जाती है, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे लेके बैठे हैं, अगर डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी, तो इनको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड जो हो गया है, थोड़ा-सा चेंज का हो गया है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या करती थी, 2-3 दिन से खुलती थी, गिरती थी, खुलती थी, गिरती थी, खुलती थी, ऊपर नीचे ही गिरती थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक रिवर्सल टाइप का सिनेरियो दिख रहा है। रिवर्सल करने के लिए मार्केट में थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है। अगर यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुलती है, 22,500 का ब्रेकडाउन करती है, टाइम स्पेंड करती है, तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, टारगेट यहाँ तक का 700 तक का हो सकता है। अगर एक चीज़ और आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो अगर मैं निफ्टी का 22,500 का कॉल का चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ 7 अप्रैल का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने यहाँ पे अपना जो वेडनेसडे का जो क्लोजिंग प्राइस थी, उसका ब्रेकआउट, उसके कॉल का प्रीमियम का ब्रेकआउट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है? वेयर एज़ निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है अपने कॉल का प्रीमियम, मतलब यहाँ पे कॉल जो यहाँ पे किसी ने 452 पे कॉल को सेल करके लेके गया था, वो अभी भी प्रॉफिट में है, वो अभी लॉस में नहीं है। तो एक साइकोलॉजी और बन सकती है यहाँ पे, कि लेट्स से मार्केट यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, कॉल प्रीमियम फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पे ये वाले जो सेलर होंगे, यहाँ पे जो एसएल होगा, या यहाँ पे जो एसएल होगा मार्केट में, वो पैनिक सेलिंग में अपना एसएल यहाँ पे रख लेंगे क्लोजिंग प्राइस पे, और यहाँ से मार्केट अच्छे जा सकती है। तो मान के चलिए 454 के ऊपर हम थोड़ा बुलिश हो जाएँगे, ठीक है? सेंसेक्स 22,500 की कॉल में, और 20-25 पॉइंट का एसएल रखेंगे, और टारगेट थोड़ा-सा 1:2, 1:3, 1:4 जो भी अपन को टारगेट मिलता है, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सेंसेक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे कल, क्योंकि सेंसेक्स के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? सेंसेक्स के प्रीमियम बहुत हाई है, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड अभी नहीं करेंगे, थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी को भी। स्टॉक्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्टॉक्स आपको एक स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी से अगर मैं यहाँ पे देखूँगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, और ये एक मान के चलिए ये 2022 के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मतलब लेट्स से मान के चलिए कोई चीज़ ₹1100 की थी। मान के चलिए अगर आप कोई शूज़ खरीदते हो और वो शूज़ ₹1100 का था आपका, ठीक है? और वो शूज़ मतलब 2025 दिसंबर में वो शूज़ जो था आपका 1100 था, आज वही शूज़ आपको ₹511 में मिल रहा है। तो आप बाय करोगे कि नहीं करोगे? अगर 8,000 का जूता कोई आपको 3,000 या ₹4,000 में मिल रहा है, तो क्या आप उसको लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? ये कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है? क्योंकि ये एक अच्छा है, और आरसीटीसी एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी इन्होंने पास्ट में दे रखा है, तो एक बहुत डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे मैं अपनी 20% क्या क्वांटिटी यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ आईआरसीटीसी में, ठीक है? उसके बाद थोड़ा और डिप अगर आता है, तो कुछ 450 के लेवल पे मैं 20% और लगाने की कोशिश करूँगा। बट ये मैं इसको थोड़ा-सा लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा दे रखा है। बाकी और भी बहुत सारे वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें स्टॉक को एनालिसिस करके इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो बनाने की, अगर मेरे को टाइम मिलेगा।